हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी ग्लॉस पर। मैं हूं डॉक्टर मोनिका और आज हम 19 मार्च से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं उन पर डिस्कशन करने वाले हैं। और क्वेश्चन से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट होते हैं साथ में वो भी मैं आपको बताती हूँ। आप पूरे वीडियो को ध्यान से देखिए। लास्ट के अंदर मैं आपसे एक क्वेश्चन भी पूछूंगी, उसका आंसर आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में देना। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पर आपको क्विज अवेलेबल हो जाएगी और इस लेक्चर की पीडीएफ भी आपको यहाँ मिल जाएगी। ये आपके लिए आज का मोटिवेशनल कोट है। लोगों को अपने सपने मत बताओ, बस उन्हें पूरा करके दिखाओ, क्योंकि लोग सुनना कम और देखना ज्यादा पसंद करते हैं। इसी मोटिवेशनल कोट के साथ में हम स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। फर्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज बिकम द न्यू चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब। पंजाब के नए मुख्यमंत्री कौन बन गए हैं? तो ये बन गए हैं भगवंत मान बन गए हैं। ए इसका करेक्ट आंसर होगा। भगवंत सिंह के नेटिव विलेज खटकर कला में गवर्नर बनवारी लाल पुरोहित की प्रेजेंस में भगवंत मान ने पंजाब के 18वें नंबर के चीफ मिनिस्टर के तौर पर शपथ ली है। और आम आदमी पार्टी ने 117 मेंबर पंजाब असेंबली में कांग्रेस और शियत बसपा गठबंधन को पछाड़ते हुए 92 सीटों पर अपनी जीत हासिल की है। तो पंजाब के नए मुख्यमंत्री कौन बन गए हैं? भगवंत मान बन गए हैं। चलिए, पंजाब की हम बात कर रहे हैं तो पंजाब से रिलेटेड कुछ चीजें जान लेते हैं। ये एस्टेब्लिश हुआ था 1 नवंबर 1966 को और इसकी कैपिटल चंडीगढ़ है। यहाँ के गवर्नर है बनवारी लाल पुरोहित और चीफ मिनिस्टर कौन बन गए हैं? भगवंत मान बन गए हैं। चीफ जस्टिस है रविशंकर झा। वन नेबरिंग कंट्री ऑफ पंजाब है पाकिस्तान। नेबरिंग स्टेट ऑफ पंजाब है राजस्थान, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश। 13 यहाँ पे लोकसभा सीट्स है, 7 राज्यसभा सीट है और 117 असेंबली सीट्स यहाँ पे है। स्टेट एनिमल है ब्लैक बक और स्टेट बर्ड यहाँ पे बाज है। स्टेट ट्री है शीशम। विच स्टेट ऑफ इंडिया इज कॉल्ड द ब्रेड बास्केट। तो इसे पंजाब को ही बोला जाता है। सेकेंड नंबर क्वेश्चन है, वेयर विल इंडियाज फर्स्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड रोबोटिक टेक्नोलॉजी पार्क बी ओपन। भारत का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड रोबोटिक टेक्नोलॉजी पार्क कहाँ खोला जाएगा? तो ये खोला जाएगा बेंगलुरु कर्नाटका के अंदर। सी इसका करेक्ट आंसर होगा। और ये जो कंट्री का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड रोबोटिक टेक्नोलॉजी पार्क होगा जो बेंगलुरु कर्नाटक के अंदर इसको लॉन्च किया गया है। और इसकी एम की हम बात करें तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड रोबोटिक टेक्नोलॉजी जो पार्क है ये एस्टेब्लिश करने का जो एम है, ये फ्यूचर की टेक्नोलॉजी का यूज करके इंडिया में यूनिक प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है। यूनिक प्रॉब्लम्स मींस जैसे हेल्थ केयर, एजुकेशन, मोबिलिटी, इंफ्रास्ट्रक्चर, एग्रीकल्चर, रिटेल एंड साइबर सिक्योरिटी को इम्प्रूव किया जा सके। तो ये सारी चीजें इसके अंदर होने वाली है और इसको लॉन्च किया गया है बेंगलुरु के अंदर। डिटेल से हम बात कर लेते हैं। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड रोबोटिक टेक्नोलॉजी पार्क को इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस की हेल्प से 230 करोड़ रुपए के कैपिटल एक्सपेंडिचर के साथ में एस्टेब्लिश किया गया है। और ये जो आर्टिफिशियल जो पार्क है ये एआई फाउंड्री के साथ में मिलकर इंडिया में एआई और रोबोटिक इनोवेशन को सपोर्ट करने के लिए $100 मिलियन का वेंचर फंड लॉन्च करने जा रहा है। और फंड को गवर्नमेंट, प्राइवेट कंपनीज और वीसी द्वारा समर्थित किया जाएगा। तो ये कहाँ पे खोला जाएगा? बेंगलुरु कर्नाटक के अंदर ये बनने वाला है। चलिए, क्वेश्चन इंडियाज फर्स्ट से है तो टॉप 5 क्वेश्चन रिलेटेड टू इंडियाज फर्स्ट की हम बात कर लेते हैं। Which state has become the first in India to facilitate doorstep delivery of digital land document? तो ये जो फैसिलिटी है ये कहाँ पे स्टार्ट होने वाली है? बिहार के अंदर। ये बिहार पहला ऐसा राज्य बन गया है। Where India's first drone school has been opened? तो ये कहाँ पे ओपन हुई है? ग्वालियर मध्य प्रदेश के अंदर। Where has India's first 100% female on industrial park inaugurated? तो ये कहाँ पे बना है? हैदराबाद तेलंगाना के अंदर ये बना है। वेयर हैज इंडियाज फर्स्ट एम्बुलेंस सर्विस स्टार्टेड फॉर स्ट्रीट एनिमल? तो ये कहाँ पे चलाई गई है? चेन्नई तमिलनाडु के अंदर। हु हैज बिकम द फर्स्ट इंडियन टू बी अवॉर्डेड द प्रेस्टिजियस बोल्ट्जमैन मेडल? किसको मिला है? तो ये मिला है दीपक धर को दिया गया है। थर्ड नंबर क्वेश्चन है, व्हेन इज नेशनल इम्यूनाइजेशन डे 2022 ऑब्जर्व?
राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस 2022 कब मनाया गया है? तो ये मनाया जाता है 16 मार्च को। डी इसका करेक्ट आंसर होगा। इम्यूनाइजेशन की बात हो रही है तो टीकाकरण होता क्या है, तो इसके बारे में हम बात करें तो जो हाईली इन्फेक्शियस डिजीज होती है उनको रोकने के लिए वैक्सीनेशन मोस्ट इफेक्टिव वे है। वैक्सीनेशन के कारण वर्ल्ड में जैसे स्मॉल पॉक्स है, पोलियो है, मिजल्स है और टिटेनस जैसी जो डिजीजेस थी उनको दुनिया के एक बड़े हिस्से से रोकने के लिए जो वैक्सीनेशन है ये रिस्पॉन्सिबल है। और जो राष्ट्रीय टीकाकरण जो दिवस है ये कब मनाया जाता है? 16 मार्च को ये मनाया जाता है। चलिए इसके बारे में हम डिटेल से बात करें तो इसकी हिस्ट्री के बारे में हम बात करें तो ये जो दिन है ये फर्स्ट टाइम 1995 में सेलिब्रेट किया गया था। और 2022 में नेशनल इम्यूनाइजेशन डे इम्पॉर्टेंट है बिकॉज इंडियन गवर्नमेंट ने 15 से 18 साल के एज के बच्चों के लिए कोविड 19 वैक्सीनेशन और सीनियर सिटीजन के लिए बूस्टर डोज स्टार्ट की है। और इस बार की जो थीम है इसके बारे में हम बात करें तो वैक्सीन वर्क फॉर ऑल इस बार की थीम रखी गई है। और ये कब मनाया जाता है? तो ये 16 मार्च को ये मनाया जाता है। चलिए टॉप 5 डेज के बारे में हम बात कर लेते हैं तो नेशनल सेफ्टी डे कब मनाया हमने? 4 मार्च को। वर्ल्ड वाइल्ड डे हमने मनाया है 3 मार्च को। वर्ल्ड हेयरिंग डे हमने मनाया है 3 मार्च को। जीरो डिस्क्रिमिनेशन जो डे है हमने 1 मार्च को मनाया है। और रेयर डिजीज डे हमने कब मनाया है? 28 फरवरी को ये मनाया गया है। और जो नेशनल इम्यूनाइजेशन जो डे है ये मनाया जाता है 16 मार्च को। तो ये आप ध्यान रखिएगा। 4 नंबर क्वेश्चन है विच मेडल हैज बीन वॉन बाय द इंडियन वुमेन्स टीम इन द जूनियर एशियन हैंडबॉल चैंपियनशिप 2022? भारतीय महिला टीम ने जूनियर एशियन हैंडबॉल चैंपियनशिप 2022 में कौन सा पदक जीता है? तो इन्होंने जीत लिया है गोल्ड मेडल जीता है। ए इसका करेक्ट आंसर होगा। इंडियन वुमेन्स टीम ने कजाकिस्तान में ऑर्गेनाइज जूनियर एशियन वुमेन्स हैंडबॉल चैंपियनशिप में फर्स्ट टाइम इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। और ये चैंपियनशिप जीतने के साथ में ही इंडियन टीम इस साल होने वाले जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए ये क्वालिफाई कर गई है। जो वर्ल्ड चैंपियनशिप है ये स्लोवानिया में 22 जून से 3 जुलाई तक होने वाला है। ठीक है। और टीम ने हिस्ट्री क्रिएट करते हुए फर्स्ट टाइम जूनियर एशियन वुमेन्स हैंडबॉल चैंपियनशिप में इन्होंने गोल्ड मेडल जीत लिया है। और डिटेल से बात करें तो जूनियर एशियन हैंडबॉल चैंपियनशिप के फाइनल मैच में इंडियन टीम ने थाईलैंड को 41-18 से हराकर गोल्ड मेडल जीता है। तो ये आप ध्यान रखिएगा कौन सा मेडल जीता है? गोल्ड मेडल इस चैंपियनशिप में इन्होंने जीता है जूनियर एशियन हैंडबॉल चैंपियनशिप में। 5 नंबर क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट रिलीज बाय द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ विच स्टेट हैज टॉप्ड द लोवेस्ट मैटरनल डेथ रेशियो इन इंडिया? स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत में सबसे कम मातृ मृत्यु अनुपात में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? तो ये रहा है केरला। 20 का करेक्ट आंसर होगा। जब मैटरनल और चाइल्ड हेल्थ की बात आती है तो केरल एक बार फिर से टॉप पर आ गया है जिसमें स्टेट ने देश में सबसे कम मैटरनल मॉर्टेलिटी रेट मीन्स 30 पर 1 लाख लाइव बर्थ रिकॉर्ड किया है। चलिए डिटेल से हम इसके बारे में बात करें तो लेटेस्ट डेटा के अकॉर्डिंग 2017 से 2019 के पीरियड के लिए इंडिया का मैटरनल मॉर्टेलिटी रेशियो इम्प्रूव होकर 103 हो गया है। चलिए टॉप 3 स्टेट के बारे में हम बात करें तो केरला इसके अंदर टॉप पे रहा है। 30 लाख लाइव बर्थ यहाँ पे जो रिपोर्ट है ये रिकॉर्ड की गई है। सेकंड पे महाराष्ट्र है। थर्ड पोजीशन पे तेलंगाना है। और जो केरल का जो एमएमआर है वो 42 से डाउन होकर 30 हो गया है। और केरल ने 2020 में ही एमएमआर के यूएन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स अचीव कर लिया था। और एमएमआर को पर 1 लाख लाइव बर्थ पर मैटरनल डेथ मेंबर के रूप में इनको डिफाइन किया गया है। तो ये आप ध्यान रखिएगा। चलिए टॉप 5 क्वेश्चन रिलेटेड टू केरला स्टेट के बारे में हम बात कर लेते हैं तो केरला स्टेट्स फर्स्ट कारवा पार्क विल बी बिल्ट इन विच डिस्ट्रिक्ट? तो ये कहाँ पे बनने जा रहा है? केरल के अंदर इडुक्की के अंदर ये बनने जा रहा है कारवा पार्क। द स्टेट ऑफ केरला हैज साइंड एमओयू विथ विच कंपनी टू डेवलप क्लीन एनर्जी टेक्नोलॉजी? तो ये किसके साथ में एमओयू हुआ है?
ये हुआ है सोशल अल्फा के साथ में। इन विच स्टेट इंडियाज फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड एंड एशियाज लार्जेस्ट साइंटिफिक बर्ड एटलस हैज बीन लॉन्च, तो ये भी केरला के अंदर लॉन्च किया गया है। इन विच स्टेट इंडियाज फर्स्ट ग्राफीन इनोवेशन सेंटर विल बी सेटअप, तो ये कहाँ पे बनने जा रहा है, केरला के अंदर ही बनने जा रहा है। विच स्टेट विल होस्ट द वर्ल्ड डी T20 क्रिकेट चैंपियनशिप 2023 फॉर द फर्स्ट टाइम, तो ये कहाँ पे होगा, केरला के अंदर ही होगा। तो ये टॉप 5 क्वेश्चन रिलेटेड टू केरला स्टेट थे जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रह सकते हैं, तो ये आप थोड़ा ध्यान रखिएगा। 6 नंबर क्वेश्चन है, वेयर विल द फिडे चेस ओलंपियाड 2022 गेम्स बी हेल्ड, फिडे शतरंज ओलंपियाड 2022 खेल का आयोजन कहाँ होगा, तो ये होने वाला है चेन्नई के अंदर। 20 का करेक्ट आंसर होगा, इंडिया इसको होस्ट करने वाला है। और इंडिया को फिडे चेस ओलंपियाड 2022 के लिए ये होस्ट करने वाला है, इसको सेलेक्ट किया गया है इंडिया को। और ओलंपियाड का 44 जो एडिशन है ये 26 जुलाई से 8 अगस्त तक चेन्नई के अंदर ये ऑर्गेनाइज होने वाला है। और 1927 में अपनी एस्टेब्लिशमेंट के बाद में फर्स्ट टाइम ऐसा है जब भारत फिडे चेस ओलंपियाड को होस्ट करेगा। और ये जो प्रोग्राम है ये मेनली पहले रूस के अंदर ऑर्गेनाइज होने वाला था, लेकिन यूक्रेन के आक्रमण के बाद में फिडे वहां से हट गया और ये कहाँ होने वाला है, अब इंडिया चेन्नई के अंदर ये होने वाला है। चलिए फिडे की बात कर रहे हैं तो फिडे से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन हम जान लेते हैं। इंटरनेशनल चेस फेडरेशन, देयर आर आल्सो चेस गेम टू विन इन द वर्ल्ड, दे आर रेगुलेटेड बाय फिडे, तो ये फिडे के द्वारा रेगुलेट किया जाता है। और ये एस्टेब्लिश्ड हुआ था 20 जुलाई 1924 को और इसका हेडक्वार्टर आपको मिलेगा ल्यूसाने स्विट्जरलैंड के अंदर। 7 नंबर क्वेश्चन है, विच मिनिस्ट्री ऑर्गेनाइज द थर्ड एडिशन ऑफ जेंडर डायलॉग, किस मंत्रालय द्वारा जेंडर संवाद के तीसरे संस्करण का आयोजन किया गया, तो ये किया गया मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के द्वारा। ए इसका करेक्ट आंसर होगा। डिटेल से हम इसके बारे में बात करें तो दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा आयोजित जेंडर संवाद के तीसरे संस्करण में भाग लेने के लिए 34 राज्यों के 3000 से अधिक राज्य मिशन कर्मचारियों और स्वयं सहायता समूह के सदस्यों ने लॉगिन किया। और ये लिंक के दृष्टिकोण से देश भर में मिशन की गतिविधियों के बारे में अवेयरनेस को बढ़ाने के लिए और DAYNRLM द्वारा चलाए जाने वाला एक राष्ट्रीय आभासी प्रयास है। और इस एडिशन में महिलाओं के समूह के माध्यम से खाद्य और पोषण सुरक्षा को बढ़ावा देने पर ध्यान केंद्रित किया गया था। और ये जो कार्यक्रम है ये अमृत महोत्सव के प्रतिष्ठित सप्ताह स्मरणोत्सव थीम नए भारत की नारी के हिस्से के रूप में आयोजित किया गया था, तो इसकी थीम क्या थी, नए भारत की नारी। इसकी 8 नंबर क्वेश्चन है, यूनियन मिनिस्टर ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे नितिन गडकरी has launched the world's advanced technology developed green hydrogen fuel cell electrical vehicle in India. What is its name? केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने दुनिया के उन्नत प्रौद्योगिकी विकसित ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल सेल इलेक्ट्रिकल वाहन को भारत में लॉन्च किया है। और इसका क्या नाम है, तो इसका नाम है टोयोटा मिराई, इसका नाम है। 20 का करेक्ट आंसर होगा। डिटेल से हम इसके बारे में बात करें तो यूनियन मिनिस्टर फॉर रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे नितिन गडकरी ने न्यू दिल्ली के अंदर दुनिया के सबसे उन्नत प्रौद्योगिकी विकसित ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल सेल इलेक्ट्रिकल वाहन टोयोटा मिराई का उद्घाटन किया है। और टोयोटा मिराई भारत का पहला ईंधन सेल इलेक्ट्रिकल वाहन है जो पूरी तरह से हाइड्रोजन द्वारा संचालित है। टोयोटा मिराई के बारे में हम बात करें तो टोयोटा मिराई को टोयोटा किर्लोस्कर मोटर प्राइवेट लिमिटेड और इंटरनेशनल सेंटर फॉर ऑटोमोटिव टेक्नोलॉजी द्वारा एक पायलट प्रोजेक्ट के तहत भारतीय सड़कों और जलवायु परिस्थितियों में टोयोटा मिराई के प्रदर्शन का अध्ययन और मूल्यांकन करने के लिए इसको लॉन्च किया गया है। और ये जो भारत में पहली अपनी तरह की ये पहली जो है ये प्रोजेक्ट है जो देश में हरित हाइड्रोजन आधारित पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करेगी और भारत को 2047 तक ऊर्जा आत्मनिर्भर बनने में मदद करने वाली है। तो ये किसके द्वारा किया गया है, टोयोटा मिराई इसका नाम रखा गया है। 9 नंबर क्वेश्चन है, विच बैंक हैज वॉन द एशियन बैंक ऑफ द ईयर अवार्ड एट
IFR एशिया अवार्ड 2021। IFR एशिया अवार्ड 2021 में एशियन बैंक ऑफ द ईयर का पुरस्कार किस बैंक ने जीता है? तो ये जीता है एक्सिस बैंक ने जीता है। इसका करेक्ट आंसर होगा। भारत के तीसरे सबसे बड़े निजी क्षेत्र के बैंक एक्सिस बैंक को एशियाई निवेश बैंकिंग क्षेत्र में व्यापक कवरेज और विशेषज्ञता की गहराई के लिए IFR एशिया के एशियाई बैंक ऑफ द ईयर से सम्मानित किया गया है। और ये जो अवार्ड है ये सभी प्रमुख उत्पादों और खंडों में इक्विलिटी और ऋण जारी करने में बैंक के उत्कृष्ट प्रदर्शन को स्वीकार करता है। और इस साल बैंक ने फाइनेंस एशिया कंट्री अवार्ड्स में भारत में सर्वश्रेष्ठ DCM हाउस का पुरस्कार भी जीता है। और एक्सिस बैंक लगातार 15 कैलेंडर वर्षों से ब्लूमबर्ग लीग टेबल रैंकिंग में नंबर 1 पर रहा है और घरेलू ऋण पूंजी बाजार में अपनी नेतृत्व की स्थिति बनाए रखी है। तो ये जो अवार्ड है ये एक्सिस बैंक को दिया गया है। एक्सिस बैंक के बारे में हम बात करें तो ये एस्टेब्लिश्ड हुआ था 3 दिसंबर 1993 के अंदर और इसका हेडक्वार्टर आपको मुंबई महाराष्ट्र के अंदर मिलेगा। इसके चेयरमैन है राकेश मखीजा और MD एंड CEO बन गए हैं अमिताभ चौधरी। ये हमने पिछले करंट अफेयर्स में पढ़ा था। 10 नंबर क्वेश्चन है हु हैज प्रेजेंटेड द बजट ऑफ रेट 1.42 लाख करोड़ फॉर जम्मू एंड कश्मीर फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2022-23। वित्त वर्ष 2022-23 के लिए जम्मू कश्मीर के लिए 1.42 लाख करोड़ रुपए का बजट को किसने पेश किया है? तो ये पेश किया है निर्मला सीतारमन के द्वारा। ये यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर है। 20 का करेक्ट आंसर होगा। डिटेल से हम बात करें तो केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने लोकसभा में केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर का तीसरा बजट पेश किया है और वित्त मंत्री ने घोषणा की है कि जम्मू व श्रीनगर शहरों में एलिवेटेड मेट्रो रेल परियोजना 2022-23 में स्टार्ट होगी और केंद्रीय बजट के 2022-23 के अकॉर्डिंग किसानों को लाभ पहुंचाने के लिए 1.60 करोड़ की लागत से 11 मंडियां होगी स्थापित होने वाली है और इससे 22,000 किसान लाभार्थी होंगे। चलिए जम्मू कश्मीर के बारे में बात कर रहे हैं तो इसकी कैपिटल जम्मू है, विंटर कैपिटल है। श्रीनगर इसकी समर कैपिटल है और लेफ्टिनेंट गवर्नर यहाँ के हैं मनोज सिन्हा। चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट तो यह है पंकज मित्तल और जो न्यू यूनियन टेरिटरी बर्ड है यह है कलीज फिसेंट। और वेयर इज वुलार लेक द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक ऑफ इंडिया लोकेटेड? तो ये जम्मू एंड कश्मीर के अंदर ही है। श्रीनगर इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर? तो ये सिचुएटेड है झेलम रिवर, जो झेलम नदी है इसके किनारे पे। नेशनल पार्क कौन कौन से हैं? सलीम अली नेशनल पार्क यहाँ पे है। चलिए कल के जो MCQ है जल्दी से हम इन्हें रिवाइज कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है एयर इंडिया के नए अध्यक्ष कौन बन गए हैं? तो ये बन गए हैं नटराजन चंद्रशेखरन बन गए हैं। इसका करेक्ट आंसर होगा। सेकंड नंबर क्वेश्चन है विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस 2022 कब मनाया गया है? तो ये मनाया गया है 15 मार्च को। थर्ड नंबर क्वेश्चन है ब्रिटिश अकादमी फिल्म पुरस्कार 2022 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसने जीता है? तो ये जीता है द पावर ऑफ द डॉग के द्वारा जीता गया है। 20 का करेक्ट आंसर होगा। 4 नंबर क्वेश्चन है बैडमिंटन टूर्नामेंट जर्मन ओपन सुपर 300 में भारतीय खिलाड़ी लक्ष्य सेन ने कौन सा पदक जीता है? तो इन्होंने जीता है सिल्वर मेडल जीता है। 30 का करेक्ट आंसर होगा। 5 नंबर क्वेश्चन है सिप्री द्वारा जारी इंटरनेशनल आर्म्स ट्रांसफर रिपोर्ट 2021 में हथियारों के सबसे बड़े आयातक देश के रूप में कौन सा देश शीर्ष पे रहा है? तो ये रहा है सऊदी अरब और इंडिया दोनों रहे हैं। तो सी इसका करेक्ट आंसर होगा। 6 नंबर क्वेश्चन है कहाँ अनोखे तरह का डिजिटल स्कूल हेल्थ प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है? तो ये लॉन्च किया गया है पुडुचेरी के अंदर। सी इसका करेक्ट आंसर होगा। 7 नंबर क्वेश्चन है प्रदीप कुमार रावत ने किस देश में भारत के राजदूत के रूप में पदभार ग्रहण किया है? तो ये बने हैं चाइना के राजदूत। 20 का करेक्ट आंसर होगा। 8 नंबर क्वेश्चन है किस कंपनी के MD एंड CEO तपन सिंघल का कार्यकाल 5 साल बढ़ाया गया है? तो ये बढ़ाया गया है, ये है बजाज आलियांज जनरल इंश्योरेंस कंपनी के अंदर। तो 20 का करेक्ट आंसर होगा। 9 नंबर क्वेश्चन है किस राज्य में डिजिटल वाटर डेटा बैंक शुरू किया गया है? तो ये शुरू किया गया है कर्नाटका के अंदर। 20 का करेक्ट आंसर है। 10 नंबर क्वेश्चन है भारत की सबसे बड़ी कोयला उत्पादक कंपनी कौन सी बनी है? तो ये बन गई है कोल इंडिया लिमिटेड बन गई।
और ये था कल का स्टडी ग्लॉस क्वेश्चन। वेयर इज द स्पुतुक गुस्टर फेस्टिवल 2022 सेलिब्रेटेड? स्पुतुक गुस्टर फेस्टिवल 2022 कहाँ मनाया गया है? तो ये मनाया जाता है लेह लद्दाख के अंदर। तो सी इसका करेक्ट आंसर होगा। और ये है आज का आपके लिए स्टडी ग्लॉस क्वेश्चन। 150 गांवों को उत्कृष्टता के गांव में बदलने के लिए केंद्र सरकार ने किस देश के साथ में समझौता किया है? तो इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पर आपको सारे क्वेश्चन क्विज के फॉर्मेट में अवेलेबल हो जाएंगे और इस लेक्चर की पीडीएफ भी आपको यहाँ मिल जाएगी। आई होप आपको ये सेशन पसंद आ रहा होगा। अगर पसंद आ रहा है तो आप इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं हम एक नए सेशन के साथ में। थैंक यू।